शेयर बाजार सेंसेक्स में बढ़त देखी गई है। 150 अंक चढ़ा है सेंसेक्स चढ़ा 128 अंक के ऊपर। निफ्टी में भी बढ़त दर्ज की गई है। निफ्टी आपको बता दें यहां पर बढ़त दर्ज इसमें की गई है। सेंसेक्स 128 अंक ऊपर चढ़ा है। साक्षी बिल्कुल, और यहाँ पर तमाम अखबारों में इस बात का जिक्र भी किया गया है। अगर इकोनॉमिक टाइम्स की बात की जाए तो यहाँ पर अलग अलग हेडलाइंस दी गई हैं जिसमें डेटा भी बताया गया है और बढ़ती इकॉनमी के बारे में भी जानकारी यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए सेंसेक्स की बात यहाँ पर करें तो 74,611 यानी कि +1 to 8.33 यहाँ पर बढ़ोतरी। और निफ्टी की अगर बात करें तो 22,648 यानी कि इसमें 43.35% बढ़ोतरी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां लगातार शेयर बाजार में बढ़त और सेंसेक्स 150 अंक चढ़ा। साक्षी और इसी के साथ में अगली खबर आरबीआई से जुड़ी हुई। आरबीआई की रिपोर्ट 5 साल में बढ़ी 11 करोड़ नौकरियां। देश में एक साल में 5% नौकर पेशा जो महामारी के बाद में लोग हुए थे और इसमें यहाँ पर इंक्रीज देखा गया है, यानी कि जो नौकरियां हैं पलक वो बढ़ती हुई देखी गई हैं। देश में एक साल में 5% जो नौकरी पेशा लोग हैं वो बढ़े हैं। महामारी के दौरान बंद हुए अवसर फिर से खुलते हुए इस आरबीआई की रिपोर्ट में नजर आए हैं कि 5% नौकरी पेशा के जो लोग हैं वो बढ़े हैं। इसके अलावा जो अवसर महामारी के दौरान कोरोना काल के दौरान बंद हो गए थे वो एक बार फिर से लोगों के लिए खुल गए हैं। बिल्कुल, और जीएसटी मामलों से जुड़ी हुई क्या बड़ी खबर है वो रंजना आपको बताएंगे। बिल्कुल, तो देखिए जीएसटी मामलों में लोगों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर ब्यौरा मांगा है और गिरफ्तारियों का इसे लेकर आपको बताते चले कि ब्यौरा मांगा गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे जहां जीएसटी मामले में लोगों का उत्पीड़न नहीं होगा। साक्षी अगली खबर का रुख करते हैं। सेरिंग नामग्याल ने कांग्रेस से दाखिल किया है अपना नामांकन। सामने आई है नैनीताल से फूट और लद्दाख संसदीय सीट से अपना नामांकन भरते हुए उनको देखा गया। तस्वीरें भी सामने आई हैं। बिल्कुल, न्यूज़पेपर्स में भी इसका जिक्र है। पार्टी ने एक बयान जारी कर कहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति ने शेरिंग नामग्याल की उम्मीदवारी पर मोहर लगा दी है। बीजेपी ने इस सीट से अपने वर्तमान सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल का टिकट काटकर इस बार ताशी ग्यालसन को टिकट दिया है। ताशी ग्यालसन आपको बता दें यहाँ से पार्षद हैं और 2020 में छठे लद्दाख स्वायत्त हिल विकास परिषद के प्रमुख कार्यकारी काउंसलर चुने गए थे। 2019 में जामयांग शेरिंग नामग्याल के लगभग 34% वोट पाकर निर्दलीय उम्मीदवार सज्जाद हुसैन को उन्होंने हराया था। तो एक बार फिर से लद्दाख से कांग्रेस ने शेरिंग नामग्याल को चुनावी मैदान में उतारा है। देखिए, दिल्ली कांग्रेस नेता बिधूड़ी का इस्तीफा, ओम प्रकाश बिधूड़ी का इस्तीफा और आम आदमी पार्टी से गठबंधन से वो काफी समय से नाराज चल रहे हैं। लवली भी अध्यक्ष पद छोड़ चुके हैं, आप बखूबी जानते हैं। और एक बार फिर से एक कांग्रेस पार्टी का ऐसा नेता जिसने पार्टी का साथ छोड़ दिया, लंबे समय तक पार्टी में काम किया। और आपको बता दें लगातार ओम प्रकाश बिधूड़ी ने इस्तीफा दिया है और ये भी आपको लगातार हम बता रहे हैं कि लवली भी अध्यक्ष पद छोड़ चुके हैं। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। और इलेक्शन कमीशन ने राजनीतिक दलों से कहा संरक्षण की आड़ में विवरण मांगना बंद करे, वोटर्स का विवरण मांगना बंद करे, चुनाव कानून के तहत भ्रष्ट आचरण के समान है। तो ये जानकारी जहां इलेक्शन कमीशन ने राजनीतिक दलों से कहा है कि चुनाव कानून के तहत भ्रष्ट आचरण के समान और सर्वेक्षण की आड़ में विवरण मांगना बंद करे। साक्षी अगली खबर का रुख करते हैं। प्रज्वल ने राजनयिक पासपोर्ट पर यात्रा की, राजनीतिक मंजूरी नहीं ली। विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है लुकआउट नोटिस जारी कर 24 घंटे में पेश न होने पर गिरफ्तारी। और ये बड़ी खबर, फिलहाल प्रज्वल ने राजनयिक पासपोर्ट पर यात्रा की। आगे बढ़ेंगे। मात्र जाओ फांसी लगा लो कहना सुसाइड के लिए उकसाना नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया। दरअसल एक केस में सुनवाई चल रही थी और उस दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है कि सिर्फ इतना कह देना सुसाइड के लिए उकसाना नहीं है। आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, 14 करोड़ मील दूर से खबर आई है और ये खबर अच्छी खबर है। नासा को मिला खुफिया संदेश, मंगल ग्रह पर मानव मिशन में मिल सकती है मदद इसके जरिए। तो ये अच्छी खबर फिलहाल मिली है। आपके अखबार में जानकारी है। दैनिक जागरण में आर्टिकल बकाया बताया गया है। देश विदेश के सेगमेंट में 14 करोड़ मील दूर अंतरिक्ष से ये संदेश आया है और यहाँ पर लेजर से संदेश मैसेज के लिए लॉन्च किया गया है। ये मिशन अक्टूबर 2023 में नासा ने एक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया था और उसकी साइकी 16 नाम के एस्टेरॉयड की ओर से साइकी अंतरिक्ष यान भेजा गया था। अब ये एस्टेरॉयड मुख्य रूप से ऐसी धातुओं से बना है जो कि हमारे सौर मंडल में दुर्लभ है। फिलहाल ये मैसेज दिया गया, उम्मीद से बेहतर रही है डेटा भेजने की गति और डेटा यहाँ पर मिला है और उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन फिलहाल रहा है। 1 करोड़ मील दूर से ये संदेश आ चुका है। इस बीच ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने अपनी जो क्षमता है उसको इस मैसेज के जरिए
साबित किया है। बढ़ते आगे, गाजा के पुनर्निर्माण में 3 से 40 अरब डॉलर की लागत संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी का ये दावा है। बमबारी और विस्फोटों से 37 मिलियन टन मलबा और आवासीय भवन 72% नष्ट हुए। तो देखिए कितनी बर्बादी हुई है, कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन। और इससे ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि अगर गाजा के पुनर्निर्माण में 40 अरब डॉलर की लागत लगेगी, बमबारी और विस्फोट से 37 मिलियन टन की यहाँ पर बर्बादी हुई है, आवासीय भवन 72% नष्ट हुए। पलक। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। बार एसोसिएशन चुनाव में महिलाओं को रिजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया आरक्षण। 1/3 पद पर महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। 16 मई को अब यहां पर चुनाव होना है, तो महिलाओं के लिए बड़ा कदम। बार एसोसिएशन में चुनाव होगा, इसमें महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण लागू कर दिया है महिलाओं के लिए। 1/3 पद महिलाओं के लिए रिजर्व रखे जाएंगे और अब 16 मई को होना है यहां पर चुनाव। आगे बढ़ते, पार्सल में ब्लास्ट से पिता पुत्री की मौत। गुजरात के साबरकांठा की घटना बताई जा रही है। ऑनलाइन मंगाए सामान में ब्लास्ट हुआ। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई। इलेक्ट्रिक सामान का ऑनलाइन ऑर्डर किया गया था, जिसको लेकर के खबर मिल रही है कि सामान मंगवाया, ऑनलाइन खरीदारी की और उसके बाद ब्लास्ट हुआ। बढ़ते आगे, और यूपी सिपाही भर्ती पेपर लीक का ये पूरा मामला है। ईडी ने दर्ज किया केस और पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में पूरी जांच पड़ताल होगी। आरोपियों से पूछताछ करेगी ईडी। तो ये बड़ी जानकारी, यूपी सिपाही भर्ती पेपर लीक का मामला और पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जांच पड़ताल होगी। अगली खबर का रुख करते हैं, जो कि वैक्सीन से संबंधित है, महामारी से संबंधित है। वैक्सीन कोवैक्सीन सुरक्षित है। कोवैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, ये बात सामने आई है। भारत बायोटेक ने ये बयान जारी कर कहा है कि वैक्सीन बनाते समय लोगों की सुरक्षा थी पहली प्राथमिकता और कोवैक्सीन जिन लोगों ने लगवाई है पूरी तरीके से सुरक्षित है। और पलक, हम लोग अभी डिस्कस भी कर रहे थे इसी मुद्दे के ऊपर कि कोविडशील्ड के कई सारे इंपैक्ट देखे गए और कोविडशील्ड को लेकर लगातार भारत 24 भी डॉक्टर्स के पैनल के साथ में डिस्कशन कर रहा था, जहां पे पता चला था कि किस तरीके से जो ब्लड क्लॉट्स बनने की खबरें हैं, जो थक्के जमने की खबरें हैं, वो सामने आ रही हैं। हालांकि उसको लेकर भी अलग अलग चीजें हैं कि 10 लाख में केवल एक व्यक्ति है जिसको ऐसे इंपैक्ट्स देखने पड़ रहे हैं या हार्ट अटैक जैसी जो खबरें हैं वो सामने आई। फिलहाल कोवैक्सीन को लेकर ये खबर है कि पूरी तरीके से सुरक्षित जो वैक्सीन है वो कोवैक्स है। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, ये कोवैक्सीन से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी मिली है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। महिमा, देखिए, FSSAI चावल मसालों की भी जांच होगी। खबर यह है कि डेयरी सहित अन्य उत्पादों की भी जांच की जाएगी। फलों, सब्जियों, मछलियों के लिए भी सैंपल्स लिए जाएंगे। ये खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं। केदारनाथ में भारी बर्फबारी। 10 मई से केदारनाथ धाम खुलेंगे, कपाट खुलते हुए नजर आएंगे। लगातार श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह है। बाबा केदार के दर्शन करने के लिए बर्फबारी से तैयारियां हालांकि प्रभावित हुई है। आप देख सकते हैं ऊंची चोटियों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये उत्तराखंड के ऊपरी इलाके हैं जहां पर अमूमन बर्फबारी होती है। ऐसी तस्वीरें सामने आती। एक बार फिर से आप देखेंगे कि रोए के फाहों की तरह कैसे फिलहाल बर्फ गिरते हुए नजर आई। और उसके बाद हालांकि यहां पर तैयारियां प्रभावित हुई है, लेकिन अभी 10 मई से केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, इसीलिए लगातार प्रशासन पूरी तरह से अपनी तैयारी कर रहा है। आप कुछ कहना चाह रही, मुझे लग रहा है रंजना? बिल्कुल, देखिए केदारनाथ में भारी बर्फबारी जिसकी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं और लगातार बर्फबारियों की वजह से तैयारियां प्रभावित हो रही। बीते साल की अगर बात करें तो तब भी इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई थी और हर जगह बर्फ़ की मोटी परतें जम गई थी। लगातार बर्फ़ को हटाने का काम किया जा रहा था, लेकिन बर्फबारी की वजह से रास्ते एक बार फिर से बाधित हो जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे खबरों में और आपको बताते चले कि डिजिटल में कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ा, थम गई शहर को थर्राने वाली लूट की वारदातें। कोरोना काल के बाद नकद लेन देन कम हुआ है, तो डिजिटल इंडिया में कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ा है और थम गई शहर को थर्राने वाली लूट की वारदातें। कोरोना काल के बाद लेन देन कम हुआ, वो तस्वीरें हमने लगातार देखी कि किस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन में इजाफा हुआ है। साक्षी, और इसीलिए डिजिटल इंडिया की बात कही जाती है। लगातार जो करेंसी के ऊपर निर्भरता है और जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो कम हो रहे हैं और कैशलेस ट्रांजैक्शन के ऊपर लगातार फोकस किया जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव खबर है इकोनॉमी के लिहाज से अगर देखा जाए। आगे बढ़ते हैं। इप्सोस सर्वेक्षण में बड़ा दावा सामने आया है। सबसे
ज्यादा आशावादी देशों में तीसरे नंबर पर भारत के शहरों को जगह मिली है और भारत के शहर बड़े हैं। खुशहाली जितने लोग उतनी ही खुश रहने के कारण यहाँ पर हैं और ये दावा यहाँ पर किया गया है इप्सोस सर्वेक्षण यानी कि उनके द्वारा जो सर्वे किया गया उसमें रिपोर्ट सामने आई कि जितने लोग उतने ही खुश रहने के कारण यहाँ पर है, क्योंकि भारत ज्यादा आबादी वाले देशों की गिनती में आता है और जितने लोग यहाँ पर हैं उतने ही खुशी के कारण भी हैं। ये रिपोर्ट में सामने आया। तीसरे नंबर पर भारत को यहाँ पर जगह मिली। इस रिपोर्ट में भारत के शहरों में खुशहाली बढ़ रही है, जो कि एक पॉजिटिव खबर है। पलक बिल्कुल, कुछ और खबरों का अगर हम जिक्र यहाँ पर करें न्यूज़पेपर से तो कुछ अहम खबरें दी गई हैं। बात अगर गूगल की करें तो गूगल ने कोर टीम के 200 कर्मचारियों को निकाला। ये बड़ी जानकारी कैलिफोर्निया से है, जहां पर अपनी कोर टीम से गूगल ने 200 कर्मचारियों को निकाल दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गूगल ने संस्थान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और इसको देखते हुए बड़े स्तर पर यह छटनी की गई है, जिसमें कई सारी टीम है, टेक्निकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, फाउंडेशन, इसके अलावा प्लेटफॉर्म को डेवलपर्स, तो ऐसे तमाम ये इंजीनियरिंग के पद हैं जिनकी शाखाएं प्रभावित हुई। हालांकि इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि इन बदलावों से कुछ पद को भारत और मेक्सिको में ट्रांसफर करना भी इसमें शामिल है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको इसी बीच बताएंगे। आपको बता दें कि CSIR UGC नेट से जुड़ी हुई खबर है, जिसमें जून 2024 की परीक्षा 25 से 27 जून के बीच कराई जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये जानकारी दी है कि अभ्यर्थी 21 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन इसको लेकर किया जाएगा और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस परीक्षा में साइंस प्रोग्राम में 5 पेपर की परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से कराई जानी है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और खेल जगत की बात करते हैं। खेल जगत से जुड़ी हुई जब हम बात करते हैं तो क्रिकेट कई मुकाबले आजकल काफ़ी ज़्यादा रोमांचक देखने को मिल रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि राजस्थान के रजवाड़े आखिरी गेंद पर कल हारते हुए नजर आए। हैदराबाद की जीत हुई है और राजस्थान को 1 रन से फिलहाल सनराइजर्स हैदराबाद ने हराया और भुवी जीत के हीरो रहे, वो मैन ऑफ द मैच रहे और भुवी ने 3 विकेट फिलहाल झटके। मेरे ख्याल में 41 रन उन्होंने अपने तमाम यहाँ पर जानकारी दी, 4 ओवर में 41 रन देते हुए नजर आए थे। तो कल का मैच काफ़ी ज़्यादा रोमांचक था। हालांकि कल राजस्थान रॉयल्स जो है वो हार गई। महज एक कह सकते हैं गेंद में उनको 2 रन बनाने थे और वो बना नहीं पाई। फिलहाल टीम हारते हुए नजर आई, लेकिन अच्छी खबर ये है कि पॉइंट्स टेबल को जब हम देखते हैं तो अभी भी टॉप पर राजस्थान रॉयल्स ही है, लेकिन बहुत ही बुरा प्रदर्शन इस वक्त मुंबई इंडियंस और RCB कर रही है। मुंबई इंडियंस जो कि मैच की चैंपियन भी रह चुकी है, IPL की चैंपियन भी रह चुकी है एक समय में, लेकिन हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं कि वो टीम अच्छा कर ही नहीं पा रही है। 10 में से 7 जो मैचेस है वो अब तक मुंबई इंडियंस हारी है। हार्दिक पांड्या जब से कप्तान बने हैं लगातार उनकी कप्तानी सवालों के घेरे में आई और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि टीम अच्छा प्रदर्शन फिलहाल नहीं कर रही है। सबसे बड़ी बात जो टॉप बैटिंग ऑर्डर, आप रोहित शर्मा को देख ले, हार्दिक पांड्या, तमाम जो बड़े खिलाड़ी है वो फिलहाल चलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, हम चूंकि इस वक्त आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद जो कि जीत का जश्न मनाते हुए नजर आए और काव्या जो कि पिछले 1-2 मैच में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। खबर ये आ रही थी या फिर चर्चाएं सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा हो रही थी कि क्या इस बार हार की हैट्रिक सनराइजर्स हैदराबाद लगाएगी, क्योंकि पिछले 2 मैचेस हार रही थी। हालांकि उससे पहले बहुत अच्छा प्रदर्शन सनराइजर्स हैदराबाद की जो खिलाड़ी कर रहे थे, लेकिन कल एक बार फिर से, लेकिन बहुत ही बड़ी चुनौती थी राजस्थान रॉयल्स क्योंकि उनके सामने थे नंबर 1 इस वक्त। मैंने आपको पहले भी बताया कि पॉइंट्स टेबल पर चल रही है, लेकिन भुवनेश्वर का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कल रहा। और दैनिक भास्कर चूंकि इस वक्त मेरे पास है, दैनिक भास्कर की हेडलाइन, फिर आखिरी गेंद पर हारे रॉयल्स, लेकिन मैच काफ़ी ज़्यादा रोमांचक देखने को मिला। भुवनेश्वर ने 4 ओवर में 41 रन देकर 3 विकेट झटके और वो प्लेयर ऑफ द मैच फिलहाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि 50वां मैच था और सांसें रोक देने वाला ये मैच साबित हुआ। सभी लोग जो है कुछ वहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि राजस्थान रॉयल की टीम को सपोर्ट कर रहे थे कुछ लोग सनराइजर्स हैदराबाद को, लेकिन ऐसे में वो मैच तब इसलिए दिलचस्प हो जाता है जब आपको आखिरी गेंद में 1 या 2 रन बनाने होते हैं और आप जीत सकते थे, लेकिन वो रन फिलहाल नहीं बन पाया और इसी वजह से वो थोड़े मायूस पे नजर आए हैं। और सनराइजर्स हैदराबाद को आप देख रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। बढ़ते खबरों में आगे बड़ी खबर आपको बताते चले, सुबह 10:30 बजे रायबरेली पहुंचेंगे राहुल गांधी। रायबरेली के फुरसतगंज एयरपोर्ट पहुंचेंगे राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी नामांकन में शामिल होंगे। तो देखिए, सस्पेंस लगातार बरकरार था, लेकिन अब ये पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो गई है। राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और आज नामांकन वो दाखिल करेंगे और आज कई जगहों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी साथ में भी नजर आने वाले हैं। और
बड़ी जानकारी आपको देते चले, कांग्रेस ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को उतारा है और प्रियंका चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन आज नॉमिनेशन की अगर बात करें तो ये जानकारी सामने आ रही है कि सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती हैं। फिलहाल रायबरेली के फुर्सतगंज एयरपोर्ट पहुंचेंगे और राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। तो राहुल गांधी मां सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस ने उनके नाम का ऐलान कर दिया है। और देखिए वो लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। वहीं अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को उतारा गया चुनावी मैदान में। किशोरी लाल शर्मा सोनिया गांधी के भरोसेमंद माने जाते हैं, गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। बात अगर भाजपा की करें तो भाजपा ने रायबरेली से योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है, जबकि अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं। तो आज 10:30 बजे का वक्त है जब राहुल गांधी पहुंचेंगे। नामांकन दाखिल करने का समय भी सामने आ चुका है, साथ में तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रहने वाली है। और देखिए वैसे तो रायबरेली और अमेठी दोनों ही कांग्रेस पार्टी की परंपरागत सीटें हैं और यूपी की इन दोनों सीटों पर आज भी कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ताओं का जनाधार है। और जब राहुल गांधी के नाम का ऐलान हुआ रायबरेली से, उसके बाद आपने जो कार्यकर्ता है उन्हें भी सुना, किस तरह से वो उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि लंबे समय से इंतजार था और आज राहुल गांधी के नाम के ऐलान के बाद वो काफी ज्यादा उत्सुक नजर आए। और निश्चित तौर से उनके लड़ने से पूरे देश का माहौल, पूरे देश के अंदर एक माहौल पूरी तरीके से जो पहले ही बदला था और मजबूती से खड़ा हो गया है। और मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि इसका असर आने वाला जो 5 चरण का चुनाव है, 5 चरण के चुनाव पे ज़बरदस्त असर पड़ने वाला है। और कांग्रेस इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ सरकार 2024 में बनाने जा रही है। ये तय हो गया। राहुल जी लड़ने वाले लोग, फाइटर लोग पीछे नहीं हट सकते, लड़ रहे हैं और निश्चित तौर से भारी बहुमत से जीतेंगे, भारी वोटों से जीतेंगे। सांसद किशोरी लाल जी जो पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी के प्रति बहुत ही वफादार और बहुत ही संघर्ष करने वाले, अमेठी और रायबरेली की जनता के साथ उनका हमेशा लगाव रहा है और हमेशा काम करते रहे हैं। मेरी उनको बहुत शुभकामनाएं। नॉमिनेशन आज है, आज नॉमिनेशन होगा जी। आज आखिरी दिन है नॉमिनेशन का। आज राहुल जी आज नामांकन करने जा रहे हैं और निश्चित हम लोग की अग्रिम शुभकामनाएं हैं। हम सब लोग उनको बधाई देते हैं, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि वो भारी बहुमत से जीतें। और फिलहाल देखिए ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 पर सोनिया गांधी निकलती हुई नजर आ रही है। थोड़ी देर में सोनिया गांधी रायबरेली पहुंचेंगी और आज नॉमिनेशन राहुल गांधी करते हुए नजर आएंगे। और इसी बीच देखिए भारत 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। रवाना हो चुकी है सोनिया गांधी रवाना हो चुकी हैं और जानकारी के मुताबिक आज वो भी शामिल होंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो देखिए लंबे समय से सस्पेंस बरकरार था और उस पर आज पूर्ण विराम लग चुका है। पहले कांग्रेस नेताओं में राहुल के अमेठी और प्रियंका के रायबरेली से लड़ने की बात सामने आ रही थी। हालांकि प्रियंका चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। रायबरेली अमेठी सीट पर नामांकन की आज आखिरी तारीख और ऐसे में नामों का ऐलान हो चुका है। आज दोपहर राहुल गांधी नामांकन करने पहुंचेंगे, साथ में प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। और अभी आप कांग्रेस से यूपी प्रदेश अध्यक्ष को सुन रहे थे, अजय राय को सुन रहे थे और उन्होंने भी इसे लेकर कहा कि जाहिर तौर पर नॉमिनेशन को लेकर उन्होंने कहा खुशी जताई। और देखिए कांग्रेस की तरफ से एक सर्वे भी कराया गया था जिसमें ये बात निकलकर सामने आई थी कि गांधी परिवार का ही कोई सदस्य जो है वो चुनाव लड़े, ये जनता की भी मांग है और कार्यकर्ताओं का भी कहना है। हालांकि आप अब देखिए रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में हुंकार भरते नजर आएंगे। वायनाड से प्रत्याशी हैं और वायनाड में वोटिंग की प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी है और आज सुबह 10:30 बजे राहुल गांधी रायबरेली पहुंचेंगे। स्मृति ईरानी को भाजपा ने 2 महीने पहले अमेठी से मैदान में उतार दिया था और स्मृति वहां लगातार चुनाव प्रचार प्रसार भी कर रही थी। उधर रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली में सीन अलग है। 2019 की मोदी लहर में भी रायबरेली से सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की थी और रायबरेली में 20 बार चुनाव हुए हैं और इसमें 17 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स भी ये बताते हैं कि अमेठी की तुलना में राहुल के लिए रायबरेली जीतना आसान है और इसलिए कांग्रेस ने उन्हें रायबरेली से उतारा। और देखिए जिस तरह से 2019 में राहुल गांधी को अमेठी से हार मिली थी, उसके बाद से कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का भी मानना है और कहीं ना कहीं ये देखा भी गया कि कांग्रेस का अमेठी से एक न एक दूरी तो बन चुका था और ऐसे में अमेठी से जीत हासिल करने के
के बाद स्मृति ईरानी लगातार वो जनता के बीच में रही। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर, राहुल गांधी भी रवाना हो चुके हैं रायबरेली के लिए। रायबरेली के फुर्सतगंज एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सुबह 10:30 बजे का वक्त है जब राहुल गांधी पहुंचेंगे और इसमें नॉमिनेशन की प्रक्रिया में मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में अब राहुल गांधी नॉमिनेशन फाइल करेंगे पलट। बिल्कुल 9:30 से 10 बजे का समय ये बताया जा रहा है जब पूरा गांधी परिवार पहुंचेगा रायबरेली। 10:30 बजे का ये समय होगा और इसके बाद नामांकन होगा। 12:15 बजे नामांकन का समय फिलहाल बताया जा रहा है। और इस बीच रायबरेली के मतदाताओं में असमंजस। राहुल गांधी की अनौपचारिक टिप्पणी से बना असमंजस। राहुल ने कल कही थी एक विचित्र बात, वायनाड के मतदाताओं ने बुरे वक्त में दिया था मेरा साथ, इसलिए मैं अमेठी या रायबरेली से जीत गया चुनाव, तो फिर भी मैं नहीं छोड़ूंगा वायनाड सीट। तो फिर क्या होगा रायबरेली के मतदाताओं का, ये बड़ा सवाल। तो फिर रायबरेली के लोग क्यों वोट देंगे राहुल गांधी को, ये भी बड़ा सवाल बनता है। सचमुच राहुल की ऐसी टिप्पणियों से ही उनकी राजनीतिक परिपक्वता के बारे में लोगों में जाता है एक अलग मैसेज।